आज बैंक निफ्टी के लिए करो मरो वाला पॉइंट होगा। निफ्टी के लिए 24,400-500 वाली रेंज करो मरो के लिए पॉइंट है। इससे पहले तक कोई डरने घबराने की चिंता की बात नहीं, शांति से बैठिए, देखते हैं क्या होता है मार्केट में। कोई तावलापन नहीं होना चाहिए। मार्केट जो रिदम पकड़ेगा उसमें से कुछ छांटा पीटी करेंगे। 1200 वर्सेस 400 शेयरों के एडवांस डिक्लाइन के साथ बाजार खुला। जो 37 पॉइंट की गिरावट थी वो उड़नछू हुई और मार्केट ने हरे कलर का रंग भी आपको दिखा दिया, हरा कलर भी दिखा दिया। निफ्टी बैंक के अंदर वही जो मैंने आपको बताया था कि 52,200 आप सपोर्ट वाले एरिया पे ही खुल रहे हो। मार्केट ने स्प्रिंग की तरह बाउंस मारा और 350 पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन क्या ये दोनों लेवल पक्के हैं? नहीं। तो आपको 53,200 जो आज का ओपनिंग का लेवल है, अब जब तक ये ब्रेक नहीं होता वीकनेस नहीं बढ़ेगी। 53,500 जब तक पार नहीं होता तेज़ी नहीं बढ़ेगी। मार्केट के अंदर एक रेंज का और एक डल ट्रेड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये शुरुआती लक्षणों से ही दिख रहा है। अभी तो आगे फिर भी थोड़ा 5-7 मिनट 10 मिनट का डाटा मैन्युफैक्चर्ड हो जाए फिर समझ के बोलना ज़्यादा समझदारी है। अभी हमारा बोलना भी थोड़ा प्री मैच्योर होगा, तो इसलिए जो दिख रहा है अभी सिर्फ उसको देखते रहो शांति से। कहीं कुछ भी बाजार भागा नहीं जा रहा, ये बात साफ साफ समझ में आ रही है। जरा दिखाइए, अब जरा बड़े शेयर्स को दिखाइएगा स्क्रीन पर। शुरुआत कीजिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज से, जल्दी जल्दी फायर करते जाइएगा। हाँ प्रोड्यूसर साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 2 रुपये तक की ही गिरावट है, तो ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं। HDFC में सिर्फ 4 रुपये की गिरावट है, ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं। TCS 20 रुपये ऊपर है। ठीक है, दिखाना जरा, इन्फोसिस भी दिखाओ, फटाफट से दिखाते जाओ। 3 रुपये ये भी ऊपर है। तो अभी तक का मैंने जो 4 शेयर पढ़े उसमें सिर्फ एक TCS मेरे काम का है जिसमें 20-22 रुपये की बढ़त है। इसकी मैं वेटेज के दम पे कुछ बोल सकता हूँ। और सभी शेयर 0.25% ऊपर नीचे 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये 40% वेटेज रखने वाले शेयरों का हाल है। आप उसी से अंदाज़ा लगाइए कि मार्केट में लीडरशिप थोड़ी क्राइसिस है। हाँ, बायसनेस पॉजिटिव है मार्केट का, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले वो 10-10 पॉइंट करके जोड़ रहा है, लेकिन जोड़ रहा है, चाहे वो निफ्टी में जोड़ रहा है चाहे वो बैंक निफ्टी में जोड़ रहा है। तो निफ्टी इन ग्रीन अगेन, तो 24,600 वाला मर्यादा इसने भी बांध रखी है अपनी। और बैंक निफ्टी ऑल्सो इन ग्रीन, तो वो भी आ चुका है ग्रीन में। तो जो शुरुआती झटका लगा 53,200 का, आज का लो इज इक्वल टू ओपन हो गया। आज का ओपन था 201, आज का लो बना 201। अब जब तक 201 नहीं जाता कोई दिक्कत नहीं, और हो सकता है थोड़ा बहुत मोमेंटम वापस में ऊपर की तरफ मार्केट में आ जाए। एडवांस डिक्लाइन की रेशो जो 1:3 में थी अब तब्दील हो चुकी है 1:, या फिर और भी थोड़ा कम मैं बोलूँगा 1:1 भी नहीं रही कायदे से। तो अब क्योंकि सिर्फ 1200 शेयर रह गए और 800-900 शेयर आमने सामने है, ऑलमोस्ट 1:1 वाला ही मामला हो चुका है। अब तो थोड़ा और भी ख़राब हो रहा है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं ज़रा आपको कुछ और शेयर्स दिखा देता हूँ, या मैं नोटिस करवा देता हूँ जहाँ पर आज के टॉप गेनर्स बने हैं। जल्दी जल्दी स्क्रीन पे फायर करते जाना और हीट मैप पे भी आपको दिखेंगे। निफ्टी के टॉप गेनर में अव्वल नंबर मिला है आज हिंडाल्को टेक महिंद्रा का। IT और मेटल्स आज शेयर ढूंढने के लिए अच्छी जगह है। ठीक है जी, तो आज आप ढूंढना कहाँ पे, थोड़ा IT के अंदर ढूंढना, थोड़ा मेटल्स के अंदर ढूंढना। आज अपोलो हॉस्पिटल्स, SBI लाइफ, ट्रेंड जैसे शेयर्स कमज़ोर हैं। ये निफ्टी का हीट मैप आपको बता रहे हैं। बैंकिंग काउंटर्स फिर फायर करो, जल्दी जल्दी फायर करो हीट मैप भी। बैंक काउंटर, IT, ऑटो, रियल एस्टेट, फटाफट फायर करते जाओ। ये IT हैं, तो IT के अंदर टेक महिंद्रा करीब 2%। अमूमन सारे शेयर ऊपर हैं, उसमें मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही कैटेगरी के शेयर्स आपको ऊपर दिख रहे होंगे। निफ्टी बैंक, उसमें PNB और एक्सिस बैंक जैसों के पास आधे % तक की बढ़त है। ये किसी काम की नहीं, बढ़त होनी चाहिए ICICI के पास, HDFC और SBI के साथ। बट फिर भी मार्केट ने अपने हिसाब से थोड़ा मैनेज किया है। ये रियल एस्टेट का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर भी बहुत ही सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। और कई बार हम ग्राउंड चेक भी आपको बताते हैं। ये स्टॉक्स का मार्केट भी आपके सामने है, थोड़ा आराम से ट्रेड करें, कोई जल्दबाजी ना हो। वेदांता आज फिर से 1.5% अपने आप में जोड़ रहा है, लेकिन नाल्को के अंदर नुकसान है। तो आज मिक्स सा दिख रहा है मेटल्स, बट मेटल्स में आज सेलेक्टिव होकर काम किया जा सकता है। ऑटो में भी किया जा सकता है और IT में भी किया जा सकता है। ये ऑटो का इंडेक्स है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई भी शेयर में कोई 1% टूटता या बढ़ता हुआ नहीं दिखा।
अब मिड कैप आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, डिलीवरी में न्यूज़ थी इसलिए ऊपर आ गया, और कफोर और ओरेकल फाइनेंस भी कुछ ऊपर है। आईटी के प्लेयर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। चलिए अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रखेंगे। इस बीच आप एक खबर और देख लीजिएगा, न्यूलैंड और नोवामा में, नोवामा वेल्थ में डील्स लगी हैं, ब्लॉक डील लगी है। इसमें तो 25 लाख शेयर लगे हैं नोवामा में, जो कि इक्विटी के हिसाब से 7% ऑफ द इक्विटी है, 7% ऑफ द इक्विटी। बड़ी बात है नोवामा हेल्थ के अंदर ये 7% इक्विटी का सौदा बदल जाना। और एक न्यूलैंड लैब है जहाँ पर एक और ट्रेड लगा है, वो करीब 4% इक्विटी का है, वो भी अभी चला देंगे। लेकिन ये जो 7% है, इट्स अ बिग न्यूज़, गुड न्यूज़। और एक बार ज़रा चेक करवाते हूँ, मैं एक काम करता हूँ, अभी ज़रा मेहमानों से कॉल बाद में लेते हैं। अवनी भट्ट से ज़रा ये चेक करवा लेते हैं नोवामा वेल्थ। अवनी, एक बार ज़रा नोवामा वेल्थ का स्ट्रेंथ या इसकी वीकनेस चेक करना कितनी है। 7% इक्विटी का हाथ बदला हुआ है, रेट अभी मेरे पास नहीं है तो मैं बता देता कि डिस्काउंट पे हुआ है कि क्या हुआ है, बट बड़ा सौदा हुआ है। ज़रा स्ट्रेंथ और वीकनेस चेक कर दो। जी फिलहाल ये सपोर्ट के आसपास आ चुका है, तो मेरे हिसाब से 6840 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। वहां पे आता है तो वहां पे ये जो गिरावट है वो थम जाएगी और एक उछाल आने की उम्मीद है। बट 6840 का लेवल के लिए वेट कीजिएगा, उसके पहले आपको खरीदारी नहीं करनी है। काम करो, आप न्यूलैंड लैब का भी देख लो, वहाँ पर भी ब्लॉक लगा और वो भी क्वांटिटी बड़ी है, 4 लाख से ज़्यादा की। अवनी आप ही चेक करो, न्यूलैंड नोवामा। जी न्यूलैंड बहुत अच्छा मौका है आज, जो थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन दिखा है, बिल्कुल सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो यहाँ से इंट्राडे में भी उछाल आने की तैयारी है और आप ये करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 15,050 का, और ऊपर के तरफ जो मूव है वो 17,050 तक का आ सकता है इंट्राडे में। तो ये एक अच्छा खरीदारी का मौका है। बिल्कुल, तो चलिए न्यूलैंड लैब्स और नोवामा में जो ब्लॉक डील की संभावना थी बाजार खुलने से पहले, इसकी बातचीत हमने करी भी थी, हेडलाइंस भी थी, और उसके ठीक बाद इस वक्त अगर आप देखेंगे न्यूज़ फ्लो के चलते एक इम्पैक्ट सेंटिमेंट बनता हुआ। लेकिन बाजार भले ही फ्लैट खुलते हुए दिखे, बेंचमार्क्स अगर आप देखेंगे, मेजर इंडिसेस अगर देखेंगे, संभलने की कोशिश करते हुए 24,643 के स्तर पर निफ्टी। इसी तरह की तस्वीर आपको बैंक निफ्टी में भी नजर आएगी, 53,444 के स्तर, 53,500 के ऊपर एक बार हमें नजर रखनी होगी। और सेंसेक्स में भी देखिए एक कह सकते हैं फ्लैट शुरुआत के बाद संभलने की पूरी कोशिश। मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन जरूर दिखा, लेकिन नोटिसेबल नहीं कहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको दिखेंगे, लेकिन इंडिसेस में इस वक्त फिलहाल एक्शन बढ़िया नजर नहीं आ रहा। लगातार 14th ट्रेडिंग सेशन कह सकते हैं मार्केट का, जब एडवांस डिक्लाइन रेशियो में एडवांसेस जो है उनका पलड़ा भारी है डिक्लाइन से। सो क्लियरली मार्केट का अंडरटोन, भले ही शुरुआत उतार चढ़ाव के बीच फ्लैट नजर आ रही हो, लेकिन अंडरटोन जो है वो क्लियरली बुलिश नजर आ रहा है। बाजार की शुरुआत और शुरुआत के साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स से उनके ओपनिंग ट्रेड्स अब लेते हैं। किरण जानी से शुरुआत करते हैं। किरण, बताएं कैसे देख रहे हैं मार्केट के इस ओपनिंग को, और ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगर ओवरऑल अगर मार्केट देखे तो काफी पॉजिटिव ओपनिंग है, सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ और वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लेटर हाफ ऑफ डे हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी कंटिन्यू रह सकती है। और ओवरऑल भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ में लग रहा है कि कंटिन्यू रह सकता है, इंडेक्स को छोड़ दे तो जियो फाइनेंस हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, वहां पे हमारी नजर है ओपनिंग के बाद हम देख रहे हैं कि फॉलोअप बाइंग आ रही है। कल के हाई के ऊपर तो अभी तक नहीं गया, लेकिन 345 हमारा कंडीशनल बाई है, 344 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर 345 का लेवल क्रॉस होता है जियो फाइनेंस में, तो चांसेस है कि हम इंट्राडे में 360 365 तक के एक मूव देख सकते हैं, और 1 से 2 दिन में 380 तक के भी मूव हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जियो फाइनेंस करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। नीचे में 335 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में 365 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज 346 के स्तर, 360 पहला टारगेट, 365 और 2 ट्रेडिंग सेशन में एंटिसिपेट करके चल 380 तक के लेवल्स भी, और ब्रोकरेजेस की माने तो 400 तक के लेवल्स भी कुछ रिपोर्ट्स बता रही है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, किरण की पसंद। अवनी जी, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी जी। तो मेरा आज ओपनिंग ट्रेड किरण जी के फेवरेट काउंटर में रहेगा, वो है विप्रो।
तो विप्रो में 311 ऑलरेडी पार हो चुका है। यहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं 320 और 326 के लेवल के लिए, और 305 का स्टॉप लॉस रखना है। अवनी जी की तरफ से आईटी सेक्टर पर नजर भी रखनी चाहिए, और आईटी मेजर प्लेयर्स अगर आप देखें वहां पर भी मजबूती के साइंस शरद ने आपको डिटेल रिसर्च कर बताया। और साथ ही मिड कैप आईटी स्पेस पर भी नजर रखें, स्टॉक्स लाइक पर्सिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन इस वक्त। कैम्स के स्टॉक पर भी एक नजर होनी चाहिए। पर्सिस्टेंट ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। कुणाल, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मेरी ओर से एक कॉल है यूनाइटेड स्पिरिट। एक अच्छी खासी मोमेंटम में है। आप इसका डेली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट देखिए, बहुत ही अच्छा रिवर्सल यहाँ पे स्पॉट हो रहा है। 1530 के अराउंड द स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर दूसरे टाइम फ्रेम के बारे में बात करें तो एक अच्छी खासी मोमेंटम है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर है 2050 का। तो यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 1530 के अराउंड। लोअर लेवल पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो है 1490 का, 1490 का यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो 1560 का पहला टारगेट है, जो इसका रिसेंट का टॉप भी है। 1560 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे, हमें वन में 1610 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी।